नमस्कार, आप देख रहे हैं स्वदेश लाइव और मैं हूं आपके साथ अनु। रविंद्र भवन में दत्तोपंत ठेंगड़ी स्मृति राष्ट्रीय व्याख्यान माला 2022 का आयोजन किया गया, जिसका विषय रहा 21वीं सदी के वैश्विक परिदृश्य में भारत का आर्थिक सामर्थ्य। आत्मनिर्भर भारत के लिए आत्मविश्वास आवश्यक है, ये कहना था भारत की वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण का। बता दें कि रविंद्र भवन में 29 नवंबर यानी मंगलवार को दत्तोपंत ठेंगड़ी स्मृति व्याख्यान माला 2022 का आयोजन किया गया था। इसका विषय था 21वीं सदी के वैश्विक परिदृश्य में भारत का आर्थिक सामर्थ्य। इस अवसर पर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने दत्तोपंत जी के सिद्धांतों को दोहराते हुए कहा कि उनका पहला सिद्धांत था हर कदम पर बराबरी होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि पिछड़े तबके के लोगों को एम्पावर कर दो, सशक्त कर दो और फिर वह अपने पैर पर खड़े होकर जो करना है वह स्वयं ही कर लेंगे। इसके अलावा उन्होंने कहा कि स्टार्टअप की क्रांति भारत में युवा लेकर आ रहा है। उनके मुताबिक भारत अपने आजादी के अमृत काल में चल रहा है और जब भारत 100 साल पूरे करेगा तब 2047 तक भारत को एक डेवलप्ड नेशन बनाना है। हमारे साथ मौजूद हैं पद्मश्री से सम्मानित श्री कपिल तिवारी जी। उनसे हम बात करेंगे और जानेंगे कि आज का जो ये पूरा व्याख्यान था, जिसमें देश की वित्त मंत्री ने भी शिरकत की, उनकी कही हुई बातें हैं, उस पर उनकी क्या राय है। सर, आज का जो ये पूरा व्याख्यान था, इसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे। भारत आगे इस अमृत काल में जो आर्थिक व्यवस्था है उसमें भारत की प्रगति किस ओर जाएगी। देखिए, भारत की प्रगति की दशा बिल्कुल साफ है, उसमें किसी तरह का कोई कंफ्यूजन नहीं है और वित्त मंत्री जी ने अपने पूरे वक्तव्य में उसी की तरफ संकेत भी किया है। भारत की अर्थव्यवस्था जो है, मेरे ख्याल से आने वाले 25 वर्षों में दुनिया की दूसरी या तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में होगी। वो जनसंख्या के रूप में तो दुनिया का सबसे बड़ा देश है ही, वो अर्थशक्ति के रूप में भी दुनिया का बहुत बड़ी शक्ति होगा। भारत की सामरिक शक्ति बढ़ रही है। भारत की विदेश नीति की एक धाक दुनिया में जम रही है। हमने कूटनीति में कुछ नए प्रयोग किए हैं दुनिया में और वो सराहे जा रहे हैं। भारत की युवा शक्ति जो है, उसने पूरे संसार में अपनी प्रतिभा से भारत का एक नया इतिहास रचने की कोशिश की है। व्याख्यान माला में आए कुछ स्टूडेंट्स हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हम जानते हैं कि आज के इस पूरे व्याख्यान से उन्होंने क्या कुछ सीखा और वो इस पर क्या कहना चाहते हैं। आपका नाम क्या है। धन्यवाद। मैं शुभम चौहान शोधार्थी हूँ बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय से। जो आज का विषय था कि 21वीं सदी के वैश्विक परिदृश्य में भारत का आर्थिक सामर्थ्य। हम जब देखते हैं कि निर्मला जी ने बहुत सारी बातें, जो दत्तोपंत ठेंगड़ी जी की बातें थी, उन्हीं को आज के समय में कैसे प्रासंगिक वो बातें हैं, तो मुझे लगता है कि जो एक बात जो आपको लगता है वो आप कम शब्द की ग्रामीण अर्थव्यवस्था को लेकर जो बात है कि हमें लगता है कि भारत गांवों का देश है और उसको हमने कोविड काल में देखा कि भारत की जीडीपी और भारत की जो अर्थव्यवस्था है कितनी मजबूती के साथ रही। नहीं तो विश्व के कई देश कोविड के बाद में अपने आप में, भारत के पड़ोसी देशों को देख सकते हैं, लेकिन भारत को देखते हैं तो भारत ने बहुत तेजी से उन्नति की है। और आज के समय में दत्तोपंत ठेंगड़ी जी के जो विचार थे वो वैसे ही प्रासंगिक है कि छोटे छोटे स्तर पर भी जो प्रयोग उन्होंने किए आर्थिक सुधार के, वो आज भारत में देखने को मिल रहे हैं। आज जैसे आत्मनिर्भर भारत की बात हुई, तो आपको क्या लगता है आज के जो युवा हैं उनकी भारत को आर्थिक सामर्थ्य जो है प्रदान करने में आगे आने वाले समय में क्या अहम भूमिका होगी। धन्यवाद। मेरा नाम अंकित सिंह है और जैसा कि आपने बोला कि आत्मनिर्भर भारत की परिकल्पना, तो निर्मला सीतारमण जी ने अपने वक्तव्य में बताया है कि जो आत्मनिर्भर भारत की जो परिकल्पना है वो आज से नहीं आई है। ये दत्तोपंत ठेंगड़ी जी के जो वक्तव्य हुआ करते थे, उनके जो शोध हुआ करते थे, उसमें पहले से आ रही हैं। और उन्होंने जैसे बहुत सारे उदाहरण दिए। जैसे अगर हम आज के समय की बात करें तो भारत में आत्मनिर्भर भारत की परिकल्पना का सबसे अच्छा उदाहरण हमारे देश में जो यूनिकॉर्न्स बन रहे हैं उनके लिए बताया उन्होंने कि भारत विश्व का सबसे दूसरे से तीसरे नंबर पर आने वाला देश है। मतलब यहाँ पर अगर हम देखें तो कम से कम 150 से ज़्यादा हमारे पास यूनिकॉर्न बन चुके हैं। और यूनिकॉर्न कंपनियाँ वे होती हैं जो लोगों को रोजगार देती है, ना कि मतलब एक कंजस्टेड कर देती हैं। और इसका सबसे अच्छा उदाहरण ये दिया है कि हमारे देश में जो MSMEs हुआ करती हैं, जो कि ग्रामीण क्षेत्र में और छोटे छोटे शहरों में हुआ करते, टायर 2 टायर 3 सिटीज़ में, वो क्या करती हैं, वो लोगों को रोजगार देने का काम करती हैं। तो
सारी की सारी परिकल्पना जो है, जो निर्मला सीतारमन जी ने जो अपने वक्तव्य में बताया है, वो सारा का सारा परिकल्पना कहाँ से आता है? वो दंडोपंत ठेंगड़ी जी की जो शोध संस्थान जो विचार है, उन्हीं के द्वारा हमें देखने को मिलता है। तो ये पूरा का पूरा परिकल्पना जो होता है आत्मनिर्भर भारत के लिए एकदम पूरी तरीके से परफेक्ट बैठता है ये। इस कार्यक्रम में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी शिरकत की। उन्होंने कहा कि दुनिया को प्रकाश देने वाला देश भारत है। भारत सोने की चिड़िया कहलाता था। भारत ही है जिसमें दूध और घी की नदियां बहती थी। उन्होंने कहा कि 2047 में भौतिकता के पद पर आसीन भारत एक नई कहानी लिखेगा।